तो भैया आप भी एसपीयू के बारे में जानना चाहते हैं, आपने भी एसपीयू में अप्लाई किया है लेकिन आपको कुछ पता नहीं है उनके बारे में कि एसपीयू क्या होती है, ड्यूटी कितने मंथ होती है, क्या करवाते हैं, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग जो भी जॉब आते हैं अप्लाई कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस जॉब में क्या ड्यूटी करनी होती है, कितनी सैलरी होती है, बस अप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्या पता नौकरी मिल जाए। तो भैया वो सब बताने के लिए मैं जो बैठा हूँ आपके लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको एसपीयू के बारे में 6 चीज़ें बताने वाला हूँ। एसपीयू का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में आज मैं आपको 6 चीज़ें बताने वाला हूँ और वो 6 चीज़ें कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है। आपको जो मिल गई उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है ये मैं बताऊंगा। नंबर 2, ट्रेनिंग कहाँ पे करवाते हैं, कितने मंथ की होती है और कहाँ पे करवाते हैं। नंबर 3, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी होती है। और नंबर 4, ट्रेनिंग के बाद कितनी हो जाती है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी। ये सब मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी कितने घंटे करनी होती है। भाई आप ट्रेनिंग कर जाओगे, उसके बाद आपको ड्यूटी देंगे, ड्यूटी लगेगी आपकी, और ड्यूटी आपकी कितने घंटे होगी ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि ये सब कुछ मैं अपने से नहीं बता रहा, ना ही मैं दुक्के लगाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जो एसपीयू में है, ये सब कुछ मैंने उससे पूछा है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उसको कॉल करके वो सब कुछ मालूमात लिया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। नंबर 6 की बात करें कि ड्यूटी कौन सी होती है, क्या करना होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो एसपीयू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है कि ट्रेनिंग इनकी कितने मंथ की होती है, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की ट्रेनिंग जो होती है वो कितने मंथ की होती है। एसपीयू पुलिस की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, तो मैं आपके बताते चलूँ कि एसपीयू पुलिस की ट्रेनिंग 8 मंथ की होती है। जी हाँ दोस्तों, 8 मंथ की इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। और बेसिक ट्रेनिंग में ये क्या करवाते हैं मैं आपको बताया चलूँ कि बेसिक ट्रेनिंग में ये आपको सुबह सवेरे उठाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फोर्सेस में आपको सुबह सवेरे उठना ही होगा, तो इसमें भी आपको सुबह सवेरे उठाएंगे। उठाने के बाद आपको रनिंग करवाएंगे, रनिंग और पीटी ये सब कुछ आपका होगा ट्रेनिंग में सुबह। और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट का टाइम दिया जाएगा। भैया आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो ये मत सोचना कि आप सो जाओगे, सोओगे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपकी 9 बजे क्लास शुरू होगी। जी हाँ, आपको ये भी पता होगा कि किसी भी फोर्स में आप जाओगे, ट्रेनिंग के दौरान आपके क्लासेस भी होंगे, तो इसी फोर्स में भी आपके क्लासेस होंगे। अब वो क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताया चलूँ कि लॉ के बारे में पढ़ाएंगे, कानून के बारे में। तो 9 बजे आपकी क्लास होगी, 9 बजे आप अपनी क्लास अटेंड करोगे। सुबह सवेरे उठोगे, रनिंग करोगे, इधर उधर जो ट्रेनिंग होती है वो करवाते हैं। उसके बाद 9 बजे आप क्लास अटेंड करने जाओगे। 9 बजे से 12:30 बजे तक या 1 बजे तक क्लास होगी। 1 बजे आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी कि आपको रेस्ट दिया जाएगा थोड़ा, कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, खाना भी खा लें 3:30 से 4 बजे तक। और 4 बजे आपको दोबारा ग्राउंड में बुलाया जाएगा और ग्राउंड में जाओगे। ग्राउंड में क्या करना होगा वो तो आप अच्छे से समझते होंगे कि वही परेड वगैरह आपको जो है ग्राउंड में कराएंगे 4 बजे। और 4 बजे से 6 बजे तक ये सब कुछ होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा फिर रेस्ट दिया जाएगा रात को। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रात को आपको दोबारा बुलाएंगे। इस तरह नहीं कि आपको रात को छोड़ा जाएगा, रात को आपको दोबारा बुलाया जाएगा। उसके बाद ये फिर सुबह की ये जो है रूटीन शुरू होगी। अब मैं आपको एक बात बताया चलूँ कि 8 मंथ आपकी ये रूटीन चलती आएगी। साथ साथ आपके क्लासेस भी होंगे 8 मंथ। आपको क्लास भी अटेंड करने होंगे, आपको ट्रेनिंग भी करनी होगी, वो भी 8 मंथ की। तो भैया अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रेनिंग इनकी कहाँ पे होती है। ट्रेनिंग जी आपकी होगी सकरन में, नवाब शाह वाली साइड पे आपकी ट्रेनिंग होगी। इनका मेन हेडक्वार्टर जो है वो है कराची में, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि 8 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ये नहीं है कि 8 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटीज़ दी जाएगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है।
8 मंथ आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको बताया था कि 8 मंथ आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। 8 मंथ के बाद जो आपने क्लासेस अटेंड किए होंगे उसके आपको पेपर देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर आपको लाजमी देने होंगे। 6 से 7 पेपर होते हैं। 8 मंथ ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपके पेपर शुरू होते हैं। 6-7 आपके पेपर होंगे। उसके बाद पेपर देने के बाद आप ये नहीं बोलना कि अभी हमें आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ाद नहीं होगे भैया, आपकी दोबारा ट्रेनिंग होगी। दोबारा कैसे? पहले आपकी 8 मंथ ट्रेनिंग बेसिक होती है और फिर आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो होगी कमांडो ट्रेनिंग। और एक बेसिक ट्रेनिंग और एक कमांडो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कमांडो ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। और अब कमांडो ट्रेनिंग कितने मंथ की होगी? जी, आपकी कमांडो ट्रेनिंग जो होगी वो 3 से 4 मंथ की होगी। 3 से 4 मंथ की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 5-6 महीने गुजर जाते हैं। 5-6 महीने गुजर जाते हैं यहाँ भी। ठीक हो गया? आपका माइंड क्लियर हो गया कि कहाँ पे ट्रेनिंग होती है? सकरण वाली साइड, ठीक है, नवाब शाह वाली साइड, सकरण पे। उनका मेन हेडक्वार्टर जो है वो है कराची में, और उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो 8 मंथ की होती है। तो भैया उन 8 मंथ ट्रेनिंग में वो क्लास भी पढ़ाते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद आपको पेपर दिए जाएंगे। पेपर देने के बाद आपको दोबारा ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, और दोबारा ट्रेनिंग आपकी कमांडो ट्रेनिंग होगी। और कमांडो ट्रेनिंग 4 मंथ की होगी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। तो 3 में आता है जी की ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी होगी। अब आप बोलोगे कि नवीद भाई आप कुछ हमें बताया ना बताया, लेकिन इतना बताया कि सैलरी कितनी मिलेगी हमें। बता रहा हूँ भैया, सैलरी आपको मैं खुद से नहीं बता रहा और ना ही मैं तुक्के लगा रहा हूँ। एग्जैक्ट जो सैलरी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे नवीद भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 6 मंथ तक आपको सैलरी जो है नहीं दी जाएगी। आपकी 6 मंथ सैलरी बंद होगी, नहीं मिलेगी। 7 मंथ में आपकी सैलरी इकट्ठे आ जाएगी। जितने भी आपने महीने किए होंगे 6 महीने, उस 6 महीने की सैलरी आपको इकट्ठे मिलेगी। और फिर वो तो भाई 2 लाख 2.5 लाख मिल जाते हैं आपको। अब ये किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि लोग जो है काफ़ी भाग जाते हैं, तो इसलिए उनकी सैलरी जो होती है वो बंद होती है और वो इकट्ठे मिलती है। तो कैंडिडेट जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं इकट्ठे सैलरी देख के। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी। देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं खुद एसपीयू में हूँ नहीं। जो मैं आपको अभी का बताऊँ तो एक मेरा जो दोस्त है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया है। तो उसने स्टार्टिंग जो की थी वो 2017 में की थी। उसकी ट्रेनिंग जो थी 2017 में थी, और उसकी जो सैलरी थी 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी जो सैलरी थी 2017 में वो थी कुछ 27,600 रुपये। याद रहे कि ये बात मैं 2017 की कर रहा हूँ। 2017 में जो स्टार्टिंग सैलरी दी जाती थी या ट्रेनिंग के दौरान जो दी जाती थी वो 27,600 रुपये दी जाती थी, और वो 6 महीने के बाद इकट्ठे आ जाती थी। ठीक हो गया। और अभी आप सोच रहे होंगे कि आप अभी तो 2021 चल रहा है, क्या पता आप ये वीडियो 2022 में देखो, क्या पता 2023 में देखो। यानी कि अब तो काफ़ी बढ़ गई होगी भैया। आप 30,000 बांध ले। 2017 में 27,600 रुपये थी, अब तो काफ़ी बहुत टाइम हो गया है उसको, तो अब तो काफ़ी बढ़ गई होगी। आप 30,000 बांध लें, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 30,000 रुपये स्टार्टिंग। मैं कंफर्म नहीं बता रहा, कंफर्म था 2017 में 27,600 रुपये। तो बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है कि ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी हो जाती है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ट्रेनिंग के बाद एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे इनकी अलाउंस भी लगते हैं। मेरा दोस्त जो बता रहा था वो कह रहा था कि 24,000 रुपये कुछ अलाउंस है, लेकिन वो अभी हमें फ़िलहाल मिल नहीं रहा। वो भी शुरू हो जाएगा, उनके लिए टाइम लगेगा, 2-3-4 मंथ लगेंगे। 4 मंथ के बाद अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। और जब हमें अलाउंस मिलेगा और सैलरी मिलेगी तो भैया 55-60 हज़ार सैलरी हमारी जो है बन जाएगी। तो अच्छी खासी आपकी सैलरी बन जाती है। तो बात कर लेते हैं नंबर 5 की। 5 में आ रहा है कि ड्यूटी कितने घंटे की होती है। मैं आपको बताया चलूँ कि ड्यूटी आपको 3 शिफ्ट होते हैं। अब वो कौन से होते हैं
मैं आपको बता चलूँ, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। नंबर ए पे होता है कि रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, और नंबर बी में होता है सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक, और नंबर सी पे होता है 4 बजे से लेके 12 बजे तक। ये 3 शिफ्ट होते हैं ड्यूटी के। तो आपको जो सही लगे तो आप वही शिफ्ट चॉइस कर लेना भैया, तो आप उसमें ड्यूटी कर सकते हैं। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्यूटी कितने घंटे की होती है। मैंने आपको 3 शिफ्ट बताए हैं, ए बी सी। 4 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 से लेके 8 तक, और 8 से लेके 4 बजे तक, इतनी आपको ड्यूटी करनी होगी। अब नंबर बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे आती है कि ड्यूटी में आपको क्या करना होगा, ड्यूटी कैसे करनी होती है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि ड्यूटी आपको जनरल 8 घंटे की होती है, और 8 घंटे ड्यूटी आपको सिक्योरिटी फराहम करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटी इनकी सिक्योरिटी देना होती है। और मैं आपको बताया चलूँ कि इनकी ड्यूटी जो होती हैं वो आउट ऑफ सिटी भी लगती हैं, और ज़्यादातर वो लोग देखते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पे आपको वो ड्यूटी देते हैं। अब मैं जैसे कि आपको मिसाल दे रहा हूँ, कराची में सेंटर मौजूद है पोर्ट कासम में, तो वहाँ पे कराची वालों को ज़्यादातर कराची में ही रखते हैं। अब एक जगह पे आपको सिर्फ 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, 6 मंथ के बाद आपको दोबारा ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरी जगह पे। ये नहीं कि आप सालों एक ही जगह पे ड्यूटी करोगे, इस तरह नहीं होता। 6 मंथ आपको एक जगह पे रखा जाएगा, 6 मंथ के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो भैया बात कर लेते हैं नंबर 7 की। स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया था कि नंबर 7 भी है, तो मैंने ऐड कर दिया है अभी। वो ये कि आपको के खाना पीना रिहाइश जो होता है उनका क्या हिसाब किताब होता है। भाई आपको ट्रेनिंग में तो वो मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन ड्यूटी के दौरान क्या आपको खाना मिलेगा, क्या रिहाइश मिलेगी? जी हाँ, आपको ड्यूटी के दौरान रिहाइश भी मिलेगी, खाना पीना भी मिलेगा। आप 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हो, उसके बाद अगर आप घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर आपका आसपास कोई घर है, जैसे कि आपका अगर पोस्टिंग है कराची में, आप कराची में ही रहते हो, तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भैया आप अपने घर चले जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जिनका घर यहीं पे नहीं है तो वो उनके कैंप में रह सकते हैं, और कैंप में उनके रूम दिए जाते हैं। उनको रूम में भैया एसी भी लगी होती है। ये आपने बिल्कुल सही सुना, और मैं ये फेंक नहीं रहा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा फेंकने से। मेरे दोस्त ने बोला है कि भैया एसी भी होती है रूम में। जिन लोगों के घर होते हैं तो वो तो चले जाते हैं घर, अपने 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर चले जाते हैं। जिन लोगों के घर नहीं होते वो यहाँ पे उनके कैंप होते हैं, उनमें रूम होते हैं, और रूम में एसी भी दी जाती है। उसके बाद खाने का क्या हिसाब होता है? खाने भी जी हाँ, उनके मेस होते हैं, वो खाना भी देते हैं वहाँ पे। तो बस यही कुछ था जो आपको बताना था, कि मैंने शुरू से लेके आपको एंड तक पूरा खोल के दिया है, सब कुछ बताया है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और वीडियो में मिल जाए तो भैया आप इस वीडियो में आना, कमेंट करना, नवीद भाई आप गलत थे, आपको कहीं भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद से कुछ नहीं बताऊं। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे फोर्सेस में, उनसे मैं पूछता हूं, और उनकी बड़ी मेहरबानी होती है कि वो हमें बताते हैं। आप फेसबुक पे इधर उधर कमेंट्स कर रहे होते हो, पोस्ट कर रहे होते हो, क्या आपको लोग बताते हैं? नहीं बताते, आपका मजाक उड़ाते हैं। और जो वो बताते हैं वो खुद से बताते हैं, दुक्के लगाते हैं। मैं दुक्का नहीं लगाता, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो यार आप क्या सब्सक्राइब नहीं कर सकते? और सब्सक्राइब से क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? कुछ नहीं मिलता भैया, बस हौसला अफजाई होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।